तचे नहीं आओ तचा। तो आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन नंबर 35 है। तो आज के लेसन में मैं कुछ न्यू वर्ड लेकर आया हूँ जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो चलें आगे चलते हैं अपने सेंटेंस और वर्ड की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है वांगला। वांगला, वांग भी पढ़ सकते हैं, वांगला भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है भूलना, भूल जाना, भूलना। उसके बाद दूसरा वर्ड है हमारा खुई। खुई, खुई का मतलब है मीटिंग, मीटिंग। और तीसरा वर्ड है हमारा सीला। सीला, सीला का मतलब है मर जाना, मर गया। चौथा वर्ड जो है हमारा वो है खुईता। खुईता, खुईता का मतलब है जवाब, जवाब देना, जो जवाब देते हैं वो जवाब। और उसके बाद जो पांचवा वर्ड है हमारा वो है शंग ई। शंग ई, शंग ई का मतलब है बिजनेस, कारोबार करना। तो ये आगे सेंटेंस में किस तरह से होंगे, तो चलते हैं जुमलों की तरफ। और जो भी हमारे सेंटेंस हैं उनमें मैं ज़्यादा आपको बाइजीली कोशिश करता हूँ अच्छे से समझाने की। तो चलें सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस आ गए हैं। तो इसमें जो हमारा पहला वर्ड है, जो पहला सेंटेंस है वो है वांगला गे था शियन। वांगला गे था शियन, मैं भूल गया उसे पैसे देना। वांगला का मतलब मैंने आपको समझाया कि भूल जाना है। वह का मतलब आए, ये भी मैंने आपको समझाया। गे का मतलब है देना, और था का मतलब है उसको, जहाँ जो दूसरा इंसान होता है उसको। और शीन का भी मैंने आपको बताया हुआ है, शीन का मतलब है पैसे। तो वो बोल रहा है वो वांगला गे था शीन, मैं भूल गया उसे पैसे देना। और उसके बाद जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो है ताजिया सीला। ताजिया सीला, सबको मरना है। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में सबको मरना है, तो उसी का ये एक छोटा सा पार्ट है, ताजिया सीला, सबको मरना है। तो ताजिया का मतलब भी मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था कि ताजिया का मतलब है सब, एवरीवन या एवरीबॉडी। तो और सीला का मतलब अभी मैंने आपको समझाया, इसका मतलब है मरना, मर जाना। जब मर गया तो उसके लिए सीला इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके आगे जो कुछ और भी सेंटेंस और जुमले हैं जो मैंने आपके लिए बनाए, तो चलिए उनकी तरफ चलते हैं। पर उनसे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं आप उन वर्डों को एक एक करके अच्छे से ज़हन-नशीं करें, क्योंकि जितना आप चाइनीज़ को जो अच्छे वर्डों को अच्छी तरह ज़हन-नशीं करेंगे उतनी चाइनीज़ आपको ईज़िली आएगी। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। मतलब आप आपस में आपका जो आपके साथ हैं, दोस्त हैं, कुलीग हैं, क्लास फेलो हैं, उनके साथ अगर आप इसे इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये आपकी ज़ुबानी पर अच्छे से आ जाएगी और आपको बोलने में आसानी होगी। तो चलें हम चलते हैं अभी दूसरे जो हमारे सेंटेंस हैं उनकी तरफ। तो ये सेंटेंस आ गया, इसमें है जो बंदा बोल रहा है वयो ईगा शंग ई खुई। वयो ईगा शंग ई खुई। अच्छा, तो मैंने आपको पहले बताया था कि वह का मतलब है आए, यो का मतलब है, और ईगा का मतलब है एक। शंग ई का अभी मैंने आपको मतलब समझाया, बिजनेस, कारोबार। और खुई हुई का मतलब है मीटिंग। तो इसके मुताबिक ये जो सेंटेंस बनता है वो मैंने नीचे भी सही तरतीब से लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है वयो ईगा शंगी खुई, मेरे कारोबार की एक मीटिंग है। मतलब मेरे कारोबार की एक मीटिंग है। वयो ईगा शंग ई खुई ई, मेरे कारोबार की एक मीटिंग है। यानी कि वो किसी को ऐसे समझ बता रहा है। ये मैं एक्सप्लेन पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और उसके बाद जो हमारा एक नया वर्ड है गोवा। गोवा, गोवा का मतलब है मुल्क, कंट्री। और नागवा, नागवा का मतलब है किस मुल्क, किस मुल्क। नाम मैंने बताया था ना आपको कि दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उस हिसाब से। और तीसरा वर्ड है हमारा वन। वन, वन, वन का मतलब है पूछना। हम किसी से कोई बात पूछते हैं ना, यार ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वो पूछना जो है उससे कहते हैं, चाइनीज़ में कहा जाता है वन।
तो ये किस तरह से आगे इसको हम अच्छी तरीके से वर्ड में बयां करेंगे और जुमलों में इसे किस तरह लाएंगे, चलो तो आगे चलते हैं तरतीब ब तरतीब से, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। और उसके पहले मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो शुरू से देखें, तभी आपको समझ आएगी। और दूसरी बात, इन वर्डों को अच्छे से ज़हन नशीं करें ताकि आपको चाइनीज़ समझ आए। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये हमारा फ्रेम आ गया है। इसमें बंदा बोल रहा है, जो इंसान है वो बोल रहा है, वो वन था ईगा वन थी नी शिर नागोरन। मैंने पूछा उससे, तुम किस मुल्क के हो। था गे व खुलता, उसने मुझे दिया जवाब। था शिर पाकिस्तान, उसने मुझे दिया जवाब वो पाकिस्तानी है। वह वन था ईगा वन थी, मैंने पूछा उससे। एक सवाल भी हो सकता है, वन थी का मतलब है, तो जहाँ ये भी हो सकता है कि मैंने उससे पूछा, ठीक है। एक सवाल उसने, जो मतलब उसने फिर मैं बाद में बोल रहा है नी शिर नागोरन, यानी कि तुम किस मुल्क के हो। वो बोल रहा है मैंने उससे पूछा एक सवाल, तुम किस मुल्क के हो। तो उसने जवाब दिया था गे व खुलता, उसने दिया जवाब था शिर पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी है या वो पाकिस्तान का रहने वाला है। इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि एक सेंटेंस के काफ़ी जुमले होते हैं इसी तरीके से, जो है ना काफ़ी मीनिंग इनकी निकलती है एक एक सेंटेंस की, तो मगर बात जाकर एक ही तरह की बनती है। तो चलें, अगर कोई भी और क्वेश्चन हो इसमें जो आपको समझ में ना आया हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। तो तब तक लिए अब मैं इजाज़त चाहूँगा। ज़ाहिर अल्लाह हाफ़िज़ एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।